made me go into my own world, the world I wanted to create for myself. So वो जो एक पूरा बचपन निकला है वो सिर्फ सपने बुनने में निकला है. Imagine I'm coming from that background where they were so naive about the world outside because they just had their own one small world where they're living. That kind of families. लोग गवर्नमेंट स्कूल्स, आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, लोग मेरे से भी बुरी कंडीशन से निकल के साइंटिस्ट एंड सीईओज बने हैं. You believe in yourself, you could create your own reality because he's gonna help you if you're gonna work towards it. I don't know if what I do is poetry or is it shairi or is it just some words beaded like a beautiful mala. I don't know. एक अभी because you said karma. Karma के ऊपर I was sitting and when Nidhi was talking I was listening to it and suddenly that word just hit me and something 2 lines 3 lines I just thought. So basically ए इंसान तू रब से ना डर, डरना है तो कर्म से डर क्योंकि वो रब भी तुझे उन कर्मों में ही तोलेगा. Hi Amrit, how are you? Hi, की हाल चाल? Yeah, actually after a long time, Amrit, you are looking gorgeous. That's the first thing that I want to tell you. And मैं सबको बताना चाहूँगा कि अमृत की अभी से कुछ महीने पहले शादी हुई थी and I look at all your stories. Oh wow! I mean that's like one happening moment to see you like this. Anyways, so to all the people, I want to tell you know about Amrit. Amrit Kaur Jabbal, he has been a wonderful friend of mine. He was my colleague too, and Amrit एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और ये एक बहुत अच्छी शायर भी हैं. ये मतलब कि ऐसा क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिव पोएट्री. तो रिस्पॉन्सिव पोएट्री की एक जीती जागती एग्जाम्पल है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी कुछ कहा तो अमृत उसका जवाब उसी पोएट्री फॉर्म में देती हैं. Like I don't know, but it comes naturally. It never comes हमेशा, but it's just like वो जोन में होना चाहिए. वो बात, if you say something, वो बात दिल को अगर छू गई तो अपने आप दिल से दूसरी बात निकल आएगी. हमारा ना जो बात करने का अंदाज है ना वो भी शायराना है. मतलब कि जैसे जो बात दिल को छू गई, ये सब कहाँ आज के जमाने में लोग नॉर्मल भाषाओं में यूज करते हैं. तो that's something really great about you. You can talk little bit about yourself. जो आप हो आज, आप जो करते हो, जो आपके शौक हैं, your interest, your passion, your hobbies, and how you have come up to lead to this standard and this level or this stage. Like बचपन से लेकर अभी तक अगर थोड़ा सा बता सको. Basically perfectly right now because इस पूरे लॉकडाउन में सेल्फ स्टडी एंड ऑल दैट बहुत हुआ है. लाइफ में इतने सारे सडन लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आए हैं. शादी हो गया, मूव टू अ डिफरेंट सिटी, वेंट इनटू अ डिफरेंट फैमिली. सो बेसिकली नाउ व्हेन आई लुक बैक, नॉर्मल हाउस होल्ड दिल्ली का, वेस्ट दिल्ली की लड़की, सिक फैमिली, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, घर से लड़की बाहर नहीं जाएगी, whatever you need, फुल छूट है, whatever you want to do, but घर पे रहना. अच्छी लड़कियां घर पे रहती हैं. So it was somehow good also because it didn't make me street smart, but at the same time it made me go into my own world, the world I wanted to create for myself. So वो जो एक पूरा बचपन निकला है वो सिर्फ सपने बुनने में निकला है. हर रात सोना है, एक सपने के साथ सोना है और वेट करना है कि चलो 20 हो जाएगा ना, 20 के बाद तो जॉब करेंगे, फिर तो नहीं रोक पाएंगे ना पापा. उस 20 होने की वेट की है बस. इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू से एक किक चाहिए होता है लाइफ में. Life was going fine, doing normal job. If I say your sun signs way, Libra, we are like sponges. We absorb. Okay. तो हमें नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करना नहीं है. सही बात. हम डिसबैलेंस हो जाते हैं. So वैसे ही चलता रहा, जॉब चलता रहा. लाइफ में एक मोमेंट आया, शुरू से सपना था कि लंदन कॉलेज ऑफ फैशन जाना है. उससे पहले ही मेरा स्टडी जो हुआ है, इट्स नॉट फ्रॉम निफ्ट, आई एम नॉट फ्रॉम निफ्ट, बट 8th क्लास से आई रिमेम्बर मुझे फैशन डिजाइनर बनना था. 12th में 11th में साइंस मिला. डैड ने पीछे पढ़ के साइंस दिलवाया. आई वाज लाइक सेल्स में भी आई एम फाइंडिंग अच्छा यार ये डिजाइन तो साड़ी पे वी पुट ऑन दिस फैब्रिक, इट विल लुक सो नाइस. So my teacher used to ask me, Amrit, क्या करना है बड़े हो? I remember one day she asked, like, she was asking everybody, what are your future goals? I was like, fashion designer बनना है. And teacher is like, science क्यों लिया? पापा ने बोला ले ली.
आगे आगे तो अपनी करेंगे. Then yeah, struggled a lot. निफ्ट में नहीं जा पाई. Family situations ऐसी थी कि we can't go for that expensive studies and all that. And dad को family को मनाने में कि भाई डिजाइनिंग करने दो, फैशन डिजाइनिंग करने दो, and that too one basic family mentality कि fashion is not a good industry. Imagine I'm coming from that background where they were so naive about the world outside because they just had their own one small world where they're living, that kind of families, everything. And I was confident, I was enjoying it. So I went, did my college from Kasturba Polytechnic for Women, Pitampura, near TV Tower. Amazing experience, but दिल में हमेशा सिर्फ एक चीज थी, नहीं फर्क पड़ता कहाँ पढ़ रही हूँ, मुझे पता है ना मैं कर सकती हूँ. सही बात. कहीं पे भी पढ़ूं मैं कर लूंगी. लोग गवर्नमेंट स्कूल्स, आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, लोग मेरे से भी बुरी कंडीशन से निकल के साइंटिस्ट एंड सीईओज बने हैं. आई नो वेयर आई वांट टू गो, आई विल मेक माय वे. सडनली वन डे आई वाज लाइक माय LCF ड्रीम, बिकॉज़ LCF ड्रीम मेरा 11th स्टैंडर्ड से था. You mean London College of Fashion, right? Yeah. नए remember cyber cafes में you go you pay 10 rupees to sit on the system. Correct. So I used to go there to check out world topmost fashion colleges. And then I got the prospectus. That was like one biggest happiest moment of my life. I remember when I got prospectus from LCF, पर कुछ नहीं कर सकते थे. रखा है, संभाल के रखा है, अभी भी पड़ा है मेरे पास. And one day I was like, I have to do it. And when you actually need something, God will open a door for you. Definitely. So He opened a door for me in a way which was the most unexpected. My cousin brother got married, who was living on the floor above us. Okay. And his wife, she's a consultant. She consults students to go abroad. He came into my life, we sat, we spoke, and like fucking apply it. I applied it, and I applied only to one college. I didn't. They asked me to apply to other college. I was like, नहीं इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ. I don't want it. This is my dream. Correct. And I got it. That was the day when I believed in that book, The Secret. The magic we have. Like, पूछ के तो देखो. And Prashant, I'm telling you, from that point to this point, my story is like so many twists and turns are there. Gone to depression, went to anxiety, tried to kill myself almost 3-4 times. But at the end, somewhere एक दिल में था करना है. You can do it. अब सुसाइड करने को कोशिश किया, उल्टा फनी सिचुएशंस हो गई. And then जब उठो तो खुद ही हंसी आ जाती थी because क्या चल रहा है ये. And then that moment was like, maybe I'm on this planet to do something big. तो करो. Yes. कुछ नहीं कर सकते. Right. And doors have opened in front of me like anything. I'm like, when you say you feel blessed, each and every door in front of me opened the way I want to be. Touch wood for that. सही बात. But that's what I say. If you believe in your dreams enough, you believe in yourself, you could create your own reality because He's gonna help you if you're gonna work towards it. Right. And then finally you landed to London College of Fashion. Yeah, crazy. Oh, yeah. Both the din mat yaad hai. So London is like a love and hate relationship. Okay. Love because it made me into the person who I am today. Like it didn't change my personality, but it polished my personality. And definitely. Like I have fell on the face every day there, and I stood up every day. That was like, तो बोलते हैं ना शायरी टूटे दिल से निकलती है, रॉकस्टार का डायलॉग. प्यार की वजह से दिल नहीं टूटा था, but सिचुएशन की वजह से ऐसा दिल टूटा था कि शायरी अपने आप निकलती रहती थी. Then that was the moment when I started writing because I didn't had anybody to tell my emotions to. So that was a way of just releasing my emotions where I feel happy. Because as a Libran, I like things to be beautiful. So I just put those words so beautifully that it just gives me happiness. Wonderful, yeah. Wonderful, Amrit. So the journey that you just decided about you, जो बचपन के आपके सपने थे. First thing is that, even I come from a similar family background, a middle class family, a little bit of conservative thoughts.
And then I remember the same struggle I had getting into NIFT, like, convincing my parents, like getting into a fashion college, convincing my parents and making them speak to a lot of people, and they informing them about, what fashion is currently in India. And for you, talking to you, I realized that you had the similar thing, and that was even more tough, for you as a person, as a girl, and, with that same conservative mentality in the family. And then how you moved out of everything, and then all this, चमत्कार जो हुआ तुम्हारे जीवन में, you finally ended up at London College of Fashion, जो कि बहुतों का सपना है यार, मतलब कि हर किसी को नहीं, हर किसी को क्या, मतलब कि it's a very बहुत कम लोगों को मिलता है. I went to London, to that London College of Fashion to learn, which in 9 months I learned. 9 महीने जो knowledge चाहिए था वो किया, तो इसलिए मुझे कभी इस चीज का ना regret नहीं हुआ, because when we say, like, if you say this topic now, if it erupts from it, like now exams are coming and results are coming, and like ये ईयर तो वो ब्लेसिंग सा हो गया जो हम इतने सालों से दुआएं मांग रहे थे कि बाबा जी प्लीज पेपर कैंसिल करा दो, इस बार होगा. तो जो like when they say na, like my dadu, this was the words of my dadu, no matter whatever on paper certification you have, the knowledge you have is good. My granddad was 10th pass. I came to know after his death. तुम उनसे बैठ के किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, so it's the knowledge. वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, love learning but hate studying. तो कहीं ना कहीं वो मुझे फील हुआ आपके बात से. Exactly. कहते हैं ना, लर्निंग घर से शुरू होती है. घर पे जो सीखा है वो स्कूल में तो नहीं सीखोगे ना, पर घर पे सर्टिफिकेशन मिलता है चीज का. What an inspiration यार, मतलब actually this is inspiring. Best part is कि course नहीं complete हुआ, but you had your own learnings, and that polished you, and that made you another Amrit Kaur Jabbal. Exactly. That is important. I love both way. एक बोलते हैं ना, कहने की बात है कि कुछ इंसान होते हैं जो देर से सीखते हैं, जो चोट खा के सीखते हैं. I was at still certain age, if I say 26, 27 also, I was very naive, like, because of course मैंने अपने एक 20 साल या 21 साल घर पे बिताए हैं. मैंने दुनिया देखी ही नहीं है. मेरे लिए दुनिया जो घर पे था वही था. So I matured late, and that was, correct. I feel like okay, that was also fun. मैंने एक certain age तक, and that kiddishness which I had, it's still there with me. But मैंने लेट सीखा, but इतना भी लेट नहीं सीखा कि I have ruined my life. सही बात. मुझे लग रहा था कि भाग्य होता है इंसान का कि सपने मिले, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, ये तो आपका मेहनत है, भाग्य थी ना, तो ये कर्म था आपका जिसकी वजह से आपको मिला है. मेहनत था, और सिर्फ when you say belief था, एक when you say don't believe in fairy tales, मेरे लिए था कि नहीं, बिलीव करके देखते हैं सच होता है या नहीं होता, बट है, सच है. Right. तुम्हें कुछ भी मिल सकता है इस दुनिया में, तुम्हें सिर्फ उसमें बिलीव करना है. Best part is that today when I look at you, you are one happening girl, touchwood, like मजा आ जाता है यार आपको देखकर, आपके सारे स्टोरीज को देखकर. यार क्यों ना थोड़ा सा वो जो एक्चुअली अब आते हैं मेन चीज पे, जो लहजा है. तो लहजा इज मोर अबाउट हाउ आई स्टार्टेड लहजा, और हाउ वी स्टार्टेड लहजा वाज अबाउट राइटिंग पोएट्रीज एंड राइटिंग एंड शेयरिंग थॉट्स. यार एक छोटी सी पोएट्री बनती है आपके तरफ, एक छोटी सी शायरी जो कि इन सब चीज को एक अभी when because you said karma, कर्मा के ऊपर I was sitting, and when Nidhi was talking I was listening to it, and suddenly that word just hit me, and something 2 lines 3 lines I just thought. So basically, ए इंसान, तू रब से ना डर, डरना है तो कर्म से डर, क्योंकि वो रब भी तुझे उन कर्मों में ही तोलेगा. क्या बात. I don't know if what I do is poetry or is shairi or is it just some words beaded like a beautiful mala. I don't know. It's like एक 2 line या 1 single line में, जैसे अगर हरिवंश राय बच्चन जो थे, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे हरिवंश राय बच्चन जो थे, हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े कवि रह चुके हैं, लाइक एपिटोम है, ठीक है. तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वैसे तो बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन उन्होंने एक शायरी लिखी थी, एक कविता लिखी थी जो सिर्फ एक लाइन की थी, एक पंक्ति,
वो कविता ये था, मतलब कि वो कुछ ऐसा सिनेरियो था कि उनकी जो पहली पत्नी थी वो गुजर गई और उनके जितने भी लोग थे आसपास में सब लोग कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो उन्होंने लिखा था, है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया। कर मतलब हाथ होता है, तो उन्होंने लिखा था, है चिता की राख कर में, मतलब अभी पहले पत्नी की जो चिता की राख है वो मेरे हाथ में है और दुनिया मांग रही है हमसे मेरे हाथों से सिंदूर, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा। तो बस एक लाइन था, है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि कविता या पोएट्री या किसी को पोएट बनने के लिए यू हैव टू राइट दैट एंटायर 4 स्टैंजास और 8 स्टैंजास। कभी कभी एक लाइन में लोग अपने ना दिल के जो अंदर जो भावनाएं होती है ना वो लोग निखार कर बाहर लाते हैं। तो ये बाहर आते जी। हाँ, जज्बात बाहर आते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा लिखा था, मतलब कविता बोलो, मतलब उसके कुछ लाइंस मैं सुनाना चाहूंगा। तो मेरे साथ भी था यार कि दिमाग में कुछ होता है, आप कुछ करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, तो उस पर मैंने ऐसे ही कुछ लिखा था। मन में आवाज थी, मन में ही गूंजती थी, मेरा मन मेरे मन पर बोझ बनता था, मेरा मन मेरे मन में ही तपता था। निहार रहा हूं आईने को, मेरा अस भी मुझ पर हंस पड़ा है, मैं कौन हूं मेरा मैं भी मुझसे पूछ पड़ा है। तो ये एक पूरी कविता है। तो उसमें इट वाज अबाउट कि आप किस तरीके से आप होते हो एंड समटाइम्स यू डोंट नो हु यू रियली आर, बट मीनवाइल अगर आप अगर इस पे कुछ रिसाइट करना चाहती हैं तो आप प्लीज रिसाइट कीजिए। तेरे हक्स वाले पे, आईने वाले पे। हाँ, तो बिल्कुल बोलिए। ढूंढ रहा है खुद को तू गलत आईने में, ढूंढ रहा है तू खुद को गलत आईने में, हाँ। ए बेवकूफ आंखें बंद करके तो देख, आईना तो तेरे अंदर है। ये आपने अभी तुरंत लिखा, राइट? मतलब तुरंत सोचा मैंने, राइट? हाँ, इसको और पॉलिश कर सकते हैं। These are like the raw words. That's what I, इसीलिए तो मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ अमृत की, मतलब ना तुम एकाएक से कैसे बोल देती हो, मतलब कि किसी का भी कोई भी लाइन होता है एंड देन यू रिस्पॉन्ड टू दैट इन सच अ ब्यूटीफुल वे, मतलब कि if I have to reply, for me I think it works like when we are having a conversation, I have to reply you. So now we are having a conversation in one pattern. So if you will have a conversation with me in a शायरी mode, I'll reply you in the शायरी mode. कांच के ख्वाब है चुप जाएंगे आंखों में, बस ये 1-2 लाइन। कांच के ख्वाब है चुप जाएंगे आंखों में, चुभने दो इसी बहाने आंखें तो खुलेंगी। क्या चुभने दो इसी बहाने आंखें तो खुलेंगी? पता, मतलब कि एक और है, ये कहीं मैंने सुना था, कांटों का कसूर कैसा, पैर तो हमने रखा था। समथिंग एल्स, हाँ। वो खोया हुआ रास्ता, वो आधा टेढ़ा मोड़, उन गुमनाम गलियों में आज भी कुछ अपना सा लगता है। वो आड़ा टेढ़ा रास्ता, वो गुमनाम सा, वो खोया हुआ रास्ता, वो आड़ा टेढ़ा मोड़, उन गुमनाम गलियों में आज भी कुछ अपना सा लगता है। उस अपने को दफना लिया है दिल में, उस अपने को दफना लिया है दिल में, डर लगता है उन अनजान गलियों में जाने से, डर लगता है अनजान गलियों में जाने से, क्या पता किस मोड़ पर। ओके, आई हैव एकता भास्कर लाइव नाउ। ये बहुत अच्छी चीज है हम दोनों के बीच में, हम दोनों ने, मतलब आपके बारे में किस स्पेसिफिकली मैं कुछ भी बोलता हूँ और आप उसका रिप्लाई भी वैसे ही करते हो, लाइक एकदम शायरी के फॉर्म में करते हो। दैट्स समथिंग अमेजिंग यार। मतलब एक और है, उम्र का ये कैसा दौर है, अच्छा ये फनी है बाय द वे, उम्र का ये कैसा दौर है, समझ नहीं आता यार, लड़की और उसकी माँ दोनों घूर लेती है। यार ये कई बार हो जाता है यार। गोलगप्पे खाने गया था, एक प्यारी सी बच्ची, मतलब बच्ची नहीं बोलूंगा, लड़की थी, मतलब क्यूट सी लड़की थी यार, उसकी माँ भी देख रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों देख रही है, क्योंकि मैं उनकी बेटी को देख रहा हूँ या फिर वो देख रही है क्योंकि मतलब कि उन्हें मैं उन्हें भी अच्छा लग रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो ये कई बार हो जाता है ऐसा। तो डिपेंड्स कैसे देख रही थी यार, अच्छे से देख रही थी। यही तो मैं बोल सकता हूँ, बेटी की वजह से नहीं देख रही थी। तो वही एक्चुअली मैंने उसी पे लिखा था कि ये उम्र का कैसा दौर है, मतलब कि
एक ये बैचलर वाला फेज होता है जब माँ बाप बोलते हैं बेटा कुछ में तुम्हारी शादी करवानी है, लेकिन लड़का को लगता है नहीं अभी भी तो बहुत मतलब टाइम है उसके पास। तो वो एक फेज होता है दैट आप बीच वाले होते हो कि हाँ अभी भी कॉलेज गोइंग के साथ आप हैंग आउट करते हो, एंड आपके दूसरे तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि ऑफिस कलीग जो शादीशुदा लोग हैं, मैरिड लोग हैं, उनके साथ भी आप हैंग आउट करते हो। तो वो गोल्डन पीरियड होता है वो लड़का। एक और फनी वाला है, सुनाओ फनी वाला। अंगड़ाइयों का सिलसिला कुछ ऐसा चला, ना वो सो पाई ना हम सो पाए, अगली सुबह दोनों ने कहा सारा कसूर तो मौसम का था। एंड दिस इज टू #Bangalore weather। चलो एक अब धीरे धीरे हम ये इस इस सेशन को खत्म करने वाले हैं, तो कुछ आखिरी में एक थोड़ा सा शायरी और हो जाए हमारे साथ, जो हमेशा जिससे आपका रिप्लाई आता है, आई एम श्योर वो कुछ ऐसा ही होगा। मैं दिल से ज्यादा कुछ दे नहीं सकता, आप जान से ज्यादा कुछ मांग नहीं पाओगे। So this session was on karma, and I am here with my friend Amrit Jabal. And about Amrit, I told you in the starting, he is a wonderful artist and he is a wonderful poet at the same time. इनकी जो poetry होती है, जैसे मैंने कहा था, it's a responsive poetry. And the session that we had was on karma, जिसमें कि इन्होंने अपने life के सारे incidents के बारे में बताया, her entire journey, like बचपन से लेकर जो अभी तक इन्होंने देखा और किस तरीके से चीजों को वो एक होता है ना आई कैन डू इट वाले थिंग से कि नहीं मुझे करना है, वो जिद था इनके अंदर। तो जिद पे जैसे बोलिए बिल्कुल मेरा कर्मा का। So basically, I summon my life into one word, one शायरी which I told you earlier also, कर्मा पे। Correct. Because I was never afraid of God, I was afraid of my karma to hurt somebody else. Right. So इंसान खुदा से मत डर, डरना है तो कर्म से डर, खुदा भी तुझे उन कर्मों में तोलेगा। So that was my whole life. सही बात है, that's perfect, that's correct. My karma. मम्मी बोलती थी पापा को बोल देंगे, हम बोले क्या बोलोगे, कोई गलत किए हैं क्या जो बोलोगे, मतलब कि why should I be scared of anyone। तो मेरा ये बचपन से मानना रहा है कि if I have done a mistake तो मैं एक छोटे से बच्चे से भी नजर मिलाने से डरूंगा। और अगर मैंने कभी लाइफ में कोई गलत नहीं की, हाँ अगर लाइफ में कभी कोई गलत नहीं किया ना, तो यार मेरे पिताजी भी मेरे सामने आ जाएंगे, तो मैं उनको भी आंखों में आंखें डालकर बोल सकता हूँ कि हाँ ये मैंने किया और ये कोई गलत नहीं किया। That's something which is always about कर्म। तो वो जो कभी आईने में देख सकते हो तो तुम खुदा के सामने भी सर ऊंचा करके खड़े हो सकते हो। बिल्कुल सही बात। मन में एक आवाज थी, मन में ही गूंजती थी, मेरा मन पे ही बोझ बनता था, मन ही मन में हर रोज तपता था। निहार रहा हूं मैं आईने को, मेरा अक्स भी अब मुझ पे हंस पड़ा है, मेरा मैं कौन हूं मुझी से पूछ पड़ा है। जब मेरा छाया ही मेरा नहीं तो कोई और मेरी परछाई क्यों बनेगा, अब सुलझा कर अपने अक्स की पहेली को मेरा मन फिर तनेगा। सुना है आपका अकेला सफर आपका चरित्र चुनता है, आपका अकेला रूह आपके मन को बुनता है। मैं निकल पड़ा हूं अकेले सफर में, अब मेरा मैं बस मेरा ही सुनता है। जीवन में दो ही चीज निश्चित है, वो खुद जीवन और मरण है। इसके बीच जो भी है, इसके मध्य जो भी है, वो आप खुद और आपका चयन है। जीवन का चरण पानी होता है, कर्म हमारा पंख, जिद हमारा पाषाण है। अंत किसी का रेत हुआ तो किसी का शमशान है। पंख हुआ तो मयूर सा जग को रिझाओ, पानी है तो अपनी धारा खुद बहाओ। हाँ पाषाण मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, काट कर उनको भी अपने जिद से, उनको भी रेत का रुख दिखाओ, उनको भी धूल में मिला दो, रेत का रुख दिखाओ। मैंने जाना अपने मन को मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, हाँ डर लगता है उस भीड़ से जिसमें मेरा कोई किस्सा नहीं। जब जब खड़ा था उस भीड़ में मैं निशब्द हुआ, मैं निशब्द था। जब जब खड़ा था उस भीड़ में मैं निशब्द हुआ। आज सामने खड़ा हूं उस भीड़ के, घूर रहा हूं उनको, देख रहा हूं उनको, देखो आज मैं दीर्घ शब्द हुआ। अब मन में कोई बोझ नहीं, जीवन मरण हर रोज नहीं, बस खुश रहूं मैं मन ही मन में, कोई युद्ध नहीं अब किसी के साथ किसी भी रण में। कलम साधा है अपने कर में, आवाज उठी है मेरे स्वर में, पर मेरे कर में वो लकीर कहां जो मैं कभी बन पाऊं दिनकर में, मैं कभी बन पाऊं दिनकर। थैंक यू। कभी तो बन गए तुम प्रशांत। This is one thing that I have realized that I am not going to give up on this thing। ये जो मैंने लहजा स्टार्ट किया ऐसे लोगों से बात करना, भले ही मेरे पास
एक बार में स्टोरीज में 5 लोग आए, 10 लोग आए, 20 लोग आए, मेरे पास 2000 लोग नहीं हैं, वही बात नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि धीरे धीरे जब ये स्प्रेड आउट होगा तो लोग जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। एंड एक चीज लहजा के बारे में मैं सबको बताता हूँ कि जो लोग एक बार यहाँ आ जाते हैं वो हमारे कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद यू आर नो मोर द गेस्ट हियर, यू आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दिस। एंड दोबारा कभी भी आप खुद चाहो तो यू कैन कम एज अ होस्ट हियर एंड अपने किसी गेस्ट को बुला कर ला सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, या कभी मतलब खुद होस्ट बनकर आओ और मुझे गेस्ट बना लो या किसी को भी गेस्ट बना लो। लेकिन ये जो तार जो छिड़ा है ना, ये चलना चाहिए ऐसे ही, तो ये खत्म नहीं होना। कभी काले बादलों से दोस्ती करके तो देखो, कभी काले बादलों से दोस्ती करके तो देखो, जब बरसते हैं तो गम की आग को बुझा सा देते हैं, नई सी सुबह से मिलवा सा देते हैं। सही बात, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू अमृत। इट वाज अ ग्रेट इवनिंग दैट आई हैड। मतलब कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है जब ऐसे मैं किसी के साथ बैठता हूँ who on the other side also I find a poet in that person. So you are one of them, and it was really it was a great fun having you here. Thank you so much, and thanks for all the lovely audience that I had at this point of time. Thank you so much, and a huge shout out again for everyone. Thank you. And yeah, like I never expected all these my friends to come. Thanks guys for supporting. That's how we build the community, guys. Please जाओ लहजा को देखो, आप जो भी लोग हो, I'm sure you guys would love it. अमृत यार, अब कुछ भी लिखते हो तो लिख कर भेजा करो, I will start posting on लहजा, ठीक है? Thank you so much. I don't have any copyrights. यार कॉपीराइट का क्या है यार? आप किसी ने कमेंट किया is it over? Yeah, actually we were live from 7:30 and it's 8:10. We normally keep a session for half an hour. So maybe sometime again we can join. Definitely, we will come up with some stories put together and then we can put it across. Thanks, Sure. yeah. Thank you so much.